लालपुर नाम का एक गांव था जहां पर राम नाम का एक आदमी रहता था। वो एक अमीर आदमी के पास मटकी बनाने का काम करता था। वो अमीर आदमी उस पर बहुत जुल्म करता था, लेकिन पूरा दिन काम करवाने के बाद भी उसे इतने पैसे नहीं देता था कि उसके घर का चौलाहा जल सके। सुनिए जी, कल सेठ भैरव ने फिर वही पुरानी मजदूरी दी। दिन भर धूप में काम करते हैं और मिलता क्या। मैं क्या करूं कोमल, भैरव सेठ बस इतना ही देता है। फिर आप उनके लिए काम क्यों करते हैं जी? आपके हाथ के मटके तो पूरे चंदनपुर में मशहूर हैं। क्या पता अगर आप खुद बेचना शुरू करें तो आपकी कमाई दुगनी हो जाए। अरे कोमल, दुकान खोलने के लिए पैसा चाहिए, जगह चाहिए, और हमारे पास क्या है, ये छोटी सी झोपड़ी। आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा थोड़ा करके सब कर लेंगे। बेटा, सही कह रही है तेरी पत्नी। सेठ के लिए काम करके कब तक पेट पालोगे? अपना कुछ कर। मिट्टी तेरे हाथ में है तो किस्मत भी तू ही बना सकता है। ठीक है कोमल, कल सेठ से कह दूंगा, अब और मजदूरी नहीं। अगले दिन रामू भैरव सेठ के पास जाता है। मालिक नमस्ते, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो रामू, क्या बात है? मालिक, आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगा। क्या बोला तूने? इतना देता हूँ फिर भी तू काम नहीं करेगा? मैंने कभी शिकायत नहीं की, पर घर का खर्चा नहीं चल रहा, सोचा खुद कुछ कोशिश कर लूं। चल ठीक है, जा, मैं भी देखता हूँ तू क्या कर लेगा। हाँ, तेरे हाथ की मिट्टी में वो दम नहीं जो दुकान खोले। जा जा, और हाँ, जब हार कर वापस आएगा ना, तब 2 गुनी गुलामी करने को तैयार रहना। अगले दिन से रामू मिट्टी के मटके बनाना शुरू करता है। आइए आइए, रामू कुम्हार के ठंडे मटके, सस्ते और मजबूत। रामू की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले रामू के पास आते हैं। अरे भाई, ये मटका तो हल्का लग रहा है, लगता है मिट्टी कच्ची थी। हाँ रे, और रंग भी ढीला है, लगता है मिट्टी भी सही नहीं पकाई गई। भैरव के मटके तो राजा महाराजा तक ले जाते हैं, और तू रामू, तू तो नया नया आया है बाजार में, कौन खरीदेगा तेरे मटके? बाबूजी, हर बड़ा आदमी कभी छोटा ही था, बस एक मौका दीजिए, अगर पसंद ना आए तो पैसा वापस। अच्छा भाई, बता तो सही, कितने का दे रहा है ये? सिर्फ 10 रुपए का है बाबूजी। लगता है इसने मटका के साथ अपने सपने भी बेचने का सोच लिया है। 10 रुपए? सब लोग हंसकर चले जाते हैं। रामू चुप हो जाता है, उसके चेहरे पे पसीना और उदासी दोनों है। ग्राहकों की यह बेरुखी रामू को अंदर तक थका चुकी है। निराश होकर रामू पास के एक घने पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। उसकी पत्नी कोमल ने सुबह उसके लिए 1 प्याज और 2 सूखी रोटियां पोटली में रख दी थी। तभी एक अति सुंदर दूधिया सफेद गाय उसके पास आती है। अरे, तू कहाँ से आई सुंदरी? भोजन ढूंढ रही है? ले ले। जैसे ही रोटी खत्म होती है, गाय एक पल रुकती है, फिर धीरे से मुड़ती है और जंगल के घने पेड़ों के बीचों बीच उनकी गहराइयों में ओझल हो जाती है। वो फिर अपने मटके साफ करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके कान में कुछ हंगामा की आवाज आती है। रामू तुरंत पलटकर उस दिशा में देखता है जहां से हंगामे की आवाज आ रही थी। आवाज सीधे भैरव सेठ की दुकान से आ रही थी, जो बाजार में अपनी धौस के लिए जानी जाती थी। भैरव सेठ के चमचे मिलकर एक बूढ़े आदमी को पीट रहे थे। रामू अपनी जगह से भागता है। उसकी आंखों में बूढ़े आदमी के प्रति दया और चमचों के प्रति तीव्र क्रोध है। वह तेजी से भीड़ की ओर बढ़ता है। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? बुढ़े पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती? अरे, ये बूढ़ा सेठ जी के मटके तोड़ दिया, इसलिए मार रहे हैं। मटके तोड़ दिए तो जान लोगे क्या? क्या हुआ सेठ जी, क्या मसला है? रामू, तुम बीच में मत पड़ो, इसने मेरे 5 मटके तोड़ दिए। सेठ जी, गलती सबसे होती है, आप इतने बड़े आदमी हो, कुछ दया भी तो रखिए। बाबा चलिए, मैं देख लूंगा। पहले अपनी दुकान तो खोल लो रामू। जरूर खोलूंगा सेठ जी, क्योंकि दिल से चला धंधा कभी बंद नहीं होता। आज क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो जी?
जब से भैरव का काम छोड़ा है लगता है धंधा ही रूठ गया है मुझसे। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए। भैरव का घमंड उसका साथ दे रहा है, लेकिन आपकी मेहनत वो आपका साथ देगी। जंगल की हवा आज कुछ अलग सी थी। रामू धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ जंगल के बीच जा रहा था। धुंधली सी रोशनी में रामू को एक गाय दिखाई देती है, वही गाय जो हर दिन उसके घर तक आती थी। रामू चुपके से उसके पीछे चल पड़ता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद गाय अचानक पेड़ों के बीच गायब हो जाती है। कहाँ चली गई? तभी एक दर्द भरी कराह उसके कानों तक पहुंचती है। एक दुबली पतली बूढ़ी माँ लकड़ी का भारी गट्ठा उठाने की कोशिश कर रही होती है। रामू तुरंत भागकर उनके पास पहुंचता है। माँ रुक जाइए, आप अकेले ये कैसे उठाएंगी? दीजिए, मैं मदद करता हूँ। दोनों जंगल के अंदर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में एक छोटी सी कुटिया सामने आ जाती है। रामू गट्ठा जमीन पर रखता है। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी गाय पर पड़ती है। अरे, ये तो वही गाय है जो रोज मेरे पास आती है और मेरी रोटी खाती है। हाँ बेटा, ये मेरी गौरी है, बहुत मासूम है। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो बेटा? क्या परेशानी है? माँ, मैं चंदनपुर का कुम्हार हूँ। मेरा नाम रामू है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर मेरे बर्तन कोई नहीं खरीदता। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस कुटिया के पीछे एक बड़ा पेड़ है। उसके नीचे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जहाँ लोग जाने से डरते हैं। वहाँ की मिट्टी को देवी माटी कहते हैं। वह मिट्टी गर्मी से नहीं, आशीर्वाद से पकती है। उस मिट्टी से जो बर्तन बनता है उसमें देवी का स्पर्श होता है। माँ, क्या मैं... हाँ बेटा, ले जाओ, पर याद रखना इस मिट्टी का इस्तेमाल सिर्फ सच्चाई और नेक इरादे से करना। थका हुआ लेकिन आंखों में एक नई चमक लिए रामू अपने सर पर मिट्टी की टोकरी में देवी माटी लिए आता है। झोपड़ी। अरे रामू, ये क्या चमत्कार है? ये बर्तन तो भैरव के बर्तनों से भी ज्यादा अच्छे हैं। अरे भाई, ये तो बहुत ठंडा है, बिल्कुल सेठ के मटके जैसे। कितने का दिया? बस 5 रुपए बहन। रामू के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आती है। अरे माँ, कोमल जहाँ हो जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे शांत हो जाओ, कुछ हुआ नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा हुआ है। कोमल, माँ, आज पहला दिन था और सारे के सारे मटके बिक गए। क्या सच में? हाँ। इधर रामू की आर्थिक स्थिति तेजी से सुधर रही थी। रामू के घड़ों की चर्चा दूर दराज के गांवों तक पहुंच चुकी थी और दूसरी तरफ भैरव सेठ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। 1 महीना बीत चुका है। रामू ने अब अपनी पुरानी झोपड़ी के बाहर एक छोटी साफ सुथरी दुकान बना ली है। तभी माहौल में ठंडक की जगह गर्मी आ जाती है। भैरव सेठ अपने चमचों के साथ वहां से गुजरता है। रामू की कामयाबी देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तो रामू, बड़े आदमी बन गए हो, शक्ल तो बदल गई है तेरी। वाह सेठ जी, आप बड़े हैं, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। भैरव के जाते ही गांव वाले रामू की प्रशंसा करते हैं। रामू और कोमल एक दूसरे को देखकर विजय की एक शांत मुस्कान के साथ हंस पड़ते हैं। माँ गर्व से उन्हें देखती है।